सबसे पहले आप सभी को 22 जनवरी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस दिन राम मंदिर में मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर स्थापित किया जाएगा और 23 जनवरी से मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन राम मंदिर के इतिहास की कहानी इतनी ही नहीं, बल्कि 492 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की रिपोर्ट द्वारा ये साफ साफ पता चला कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का ढांचा मौजूद था, उसी स्थान के नीचे मंदिर होने के अवशेष भी मिलते हैं। और ASI की इस रिपोर्ट को सच मानते हुए अदालत ने अगस्त 2019 में एक फैसला सुनाया, जिसके चलते विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई। 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ था और राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। पूरे 492 सालों बाद अब 22 जनवरी साल 2024 को इतिहास रचा जाएगा, जब राम मंदिर में राम मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और राम मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन राम मंदिर के बनने की ये लड़ाई सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके पीछे अनेकों कहानी और अनेकों किस्से। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं इतिहास में थोड़ा सा पीछे, जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा पूरा। साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के पूरे 190 साल बाद राजा जयसिंह द्वितीय ये प्रयास करते हैं कि मस्जिद या उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे इस ऐतिहासिक जगह का महत्व। जयसिंह के अथक प्रयासों के बाद बाबरी मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवाया जाता है, जिससे हिंदू वहां पर भगवान राम की पूजा कर सके। अब हिंदू बाहर चबूतरे में पूजा किया करते थे और मुसलमान अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। मंदिर को टूटे हुए अब पूरे 250 साल हो चुके थे और हिंदुओं की आस्था जस की तस बनी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद ही वो जगह थी जहाँ पर हमारे राम भगवान का मंदिर बना हुआ था? क्या बाबर ने ही साल 1525 में राम मंदिर गिरवाकर बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश दिया था? कहते हैं बाबरी मस्जिद को साल 1528 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। लेकिन साल 1528 से पहले की कहानी का क्या? चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास में थोड़ा सा पीछे। कहते हैं भगवान राम के पुत्र कुश ने ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। तब से लेकर 1528 तक अयोध्या में 3000 से ज़्यादा राम मंदिर मौजूद थे। इसी दौरान 5th सेंचुरी के आते आते अयोध्या के इन मंदिरों की हालात खराब होने लगी। तब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और जब उन्हें पता चला कि ये भूमि प्रभु राम जन्मभूमि है, तब राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के कई मंदिरों को फिर से सही करवाया। वहीं 21 अप्रैल 1526 को बाबर और विक्रमादित्य के बीच एक युद्ध होता है। साल 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पर आक्रमण कर देती है और ये वो दौर था जब बाबर ने अयोध्या राम मंदिर को तुड़वाकर इसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी और ये मस्जिद 150 साल तक जस की तस यूं ही बनी रही। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहे जाने वाले बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जो कि 1992 तक विद्यमान रही। कहते हैं बाबरनामा के अनुसार साल 1528 अयोध्या पड़वा के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की खुदाई में मिले 2 संदेशों में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन बाद में कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुओं को यह भूमि एक खाली चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया, तब उसने अपने पूर्वजों के सपने को साकार करते हुए फिर से अपने शासनकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। सालों बीत गए, राम भक्त अब तक न जाने कितनी बार राम मंदिर के पुनर्निर्माण के चलते बलि चढ़ते रहे और हजारों मौत के मुंह में चले गए। लेकिन साल 1893 ये दौर था जब राम मंदिर अयोध्या का मामला पहली बार सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखने को मिला। राम भक्त अब तक न जाने कितनी बार राम मंदिर के पुनर्निर्माण के चलते बलि चढ़ते रहे और हजारों तो मौत के मुंह में भी चले गए। लेकिन साल 1893 ये वो दौर था जब राम मंदिर अयोध्या का मामला पहली बार सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखने को मिला, जिसके बाद 1855 में हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर एक साथ पूजा करने लगे। जहां मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते, वहीं हिंदू राम चबूतरे में पूजा करते। लेकिन अब एक फैसला सामने आता है।
1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने की मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की अनुमति नहीं मिलती। इसके बाद 1885 में, आज से लगभग 138 साल पहले, ये मामला पहली बार अदालत तक पहुंचा और तब से ये मामला जनता और सरकार के बीच एक दीवार बनकर रह गया। जिसके बाद साल 1934 में अयोध्या में एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले, लेकिन अब बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद करवा दिया गया। इस वक्त भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत मौजूद थी, लेकिन भारतीय सत्ता इतनी मजबूत नहीं थी कि राम मंदिर को मस्जिद की जगह पर बनवाया जा सके। अब दिन आता है आज़ादी का, 1947। लोगों के दिलों में आज़ादी की खुशी और मन में आशा की किरण चल रही थी। शायद अब प्रभु राम का दरबार बनकर तैयार हो जाएगा और राम मंदिर हिंदुओं को वापस मिलेगा। लेकिन तब की सरकार ने आज़ादी के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अयोध्या का राम मंदिर अपने अस्तित्व में वापस लाया जा सके। लेकिन 1949 को अचानक बाबरी मस्जिद के अंदर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जांच से पता चला कि वहाँ हिंदू धर्म के अनुसार पूजा हो रही है। सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं और मामला पहुंचता है तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। जांच पड़ताल से पता चलता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई है। वहीं मुसलमान पक्ष का कहना था कि हिंदुओं ने ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में भगवान की मूर्ति लाकर रखी है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक दंगे ना हो इसलिए मूर्ति को वहां से हटाने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट का अब एक फैसला आता है। जिस जगह पर यह मूर्ति थी उसके चारों तरफ लोहे की एक जाली बनवा दी गई और यहाँ पर किसी का भी आना वर्जित कर दिया गया। लेकिन अब 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक समन जारी कर दिया जाता है और 492 सालों बाद राम जन्मभूमि पर एक बार फिर से 1528 के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू होता है। यदि कालखंड में थोड़ा पीछे जाएं तो 6 दिसंबर 1992 के दिन 2 लाख लोग अयोध्या पहुंचते हैं। एक साथ बाबरी मस्जिद पर यह हमला करते हैं और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद को दोपहर 1 बजे इसका पहला गुंबद तोड़ते हैं, 3:30 बजे इसका दूसरा गुंबद तोड़ते हैं और शाम 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुंबदों को धराशायी कर देते हैं। जिसके बाद सरकार में 7 साल तक बाबरी मस्जिद के मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन बाद में सरकार ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जांच करने को कहा ताकि इस बात के बारे में यह पता चल सके कि आखिर यहाँ पहले क्या था, मंदिर या मस्जिद। ASI की रिपोर्ट द्वारा ये साफ पता चला कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण है उसी जगह पर मंदिर होने के अवशेष मिलते हैं और ASI की इसी रिपोर्ट को सच मानते हुए अदालत ने अगस्त 2019 में एक फैसला सुनाया जिसके चलते विवादित ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया गया। 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया जाता है। पूरे 492 सालों बाद अब 22 जनवरी 2024 को इतिहास रचा जाएगा जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा और भगवान राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। राम मंदिर वो ऐतिहासिक क्षण है जिसके चलते न जाने कितने सारे आंदोलन हुए और हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फ़िलहाल ये जंग जीती जा चुकी है क्योंकि अब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 के दिन भगवान राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर यहाँ पर स्थापित करवा दिया जाएगा, जिसके बाद 23 जनवरी से आम जनता के लिए यह मंदिर खोल दिया जाएगा।